अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार सानू जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है पारवेज एंड आप लोग मुझे प्यार से रिबान बुला सकते हैं। कहाँ से हो रेवन? एक्चुअली मैम मेरा घर आसाम है, लेकिन मैं अभी फिलहाल कश्मीर श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह, वाह, आहा, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप तो। एक्चुअली सर मैं तो मुस्लिम हूँ एंड मेरा घर अभी आसाम है, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले मैं कश्मीर श्रीलंका से बिलोंग करती हूँ। दुनिया घूम चुका हूँ, पूरा दुनिया, अभी तक कश्मीर नहीं गया। क्या बोल रहे हो? यस, वहाँ के बारे में खाली सुनता ही गया। अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। ये मिल गया ना, इसके जरिए मैं चला जाऊंगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या गाने वाले हो आज? आज मैं सुनाऊंगा एंड बहुत ही बेहतरीन गाना हमारे सानू जी का, बहुत ही खतरनाक सॉन्ग। अनबिलीव। कितना ब्यूटीफुल है। मैं दिल से दुआ कितना करता अच्छा हूँ कि लग आप रहा है। इतना अच्छा गाओ। हाँ वाह। एंड दिस सॉन्ग स्पेशली डेडिकेट करना चाहूंगा हमारे सानू जी के लिए। अरे दादा, तो आज तो आपको श्रीनगर इधर ही दिख जाएगा, मतलब जन्नत सजा देंगे आप। क्या बात। तेरे को गाना अच्छा गाना पड़ेगा बेटा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप गाऊंगा। गाना सीखे हो? मैम गाना मैं बचपन से सीखा हूँ, लेकिन गाता नहीं, लेकिन बहुत ही ट्राई करूंगा। हमारे सानू जी के आवाज में एक बहुत ही बेहतरीन गाना मैं गाऊंगा, स्पेशली सानू सर के लिए। सुनना भी चाहिए उसको। जी जी। और आज मैं यहाँ सिर्फ गाना गाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने दिल लेकर आया हूँ। जी सर, ये गाना उन लोगों के लिए जो बिना बोले प्यार समझ जाता है, जो मुस्कुरा से जिंदगी जीना सिखा देता है। अगर मेरी आवाज आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल ले दे तो समझ लेना आज मेरा सपना पूरा हो गया। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, क्या बात है। जी मैम, सिर्फ आप लोगों का इजाजत चाहिए। तो आप सुर लेके आप शुरू करो। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस ऑन इज फ्रॉम माय हार्ट टू योर्स। तो बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। आप क्या गाने वाले हैं? जी, आज मैं गाऊंगा हमारे सानू जी का एंड एक बहुत खूबसूरत गाना, ऐ मेरे हमसफर, एक बहुत ही बेहतरीन गाना। शुरू हो। जी जी। अभी जिंदगी से किया तो नहीं है, अभी जिंदगी का मजा रहा है। पलक झपके देखो तो कुछ भी नहीं है, अभी जिंदगी का मजा रहा है।
अभी आशिकी से गिला तो नहीं है, अभी आशिकी का मजा आ रहा है। दोस्ती ही मेरी जिंदगी है, इसने मुझे दी नई रोशनी है। हाँ, ये दोस्ती ही मेरी जिंदगी है, इसने मुझे दी नई रोशनी है। अभी दोस्ती से गिला तो नहीं है, अभी दोस्ती का मजा आ रहा है। हे 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 हा 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 हे हे दोस्ती किसने दी है। हो ये जिंदगी तो मेरी बंदगी है, ये आशिकी दोस्ती किसने दी है। अभी बंदगी से गिला तो नहीं है, अभी बंदगी का मजा आ रहा है। पलक झपके देखो तो कुछ भी नहीं है, अभी जिंदगी का मजा आ रहा है। हे 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 तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हाँ, तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती, तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना तो मैं ये भी कर जाती, लेकिन मुझे जीना होगा देव। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? मेरे बगैर मुझसे बेहतर
तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी, तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव। अब आपको शर्मिंदा नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। अब हम एक दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव? मैं जा रही हूँ। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना, वो मां है ना, समझ जाएगी। बहुत देर लगा दिया। सब इसका खेल है माँ, सब इसकी वजह से है। देर हो गई आज। देव, तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी है। हाँ? शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव? क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको। हाँ? तोड़ दिया उसका दिल। फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता। तू झूठ कह रहा है ना देव? हाँ मां, मैं झूठ बोल रहा हूं। तेरी औलाद हूं ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा? मैं क्या किसी को छोड़ूंगा? वही मुझे छोड़ गई मां। और मां, जब मैंने उसे कहा कि तूने मां से भी एक वादा किया था, मैं मां से क्या कहूंगा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? तू जानती है उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा मां समझ जाएगी। तू समझ सकती है मां? तू समझ सकती है? तू समझ सकती है मां? मां, मां, संजोग, भगवान, मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत एक सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है। तुम्हारे माथे पे वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा? मैं तुम्हें क्या तबाह करूंगा? मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम, राम, देव, मेरा नाम देव है। देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है,
हमेशा राम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जीत तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम, कैसे नहीं हो सकती? शहनाज एक बात बताइए, 2 रीजन तो आपने बता दिए, तीसरा क्या है? बता दूं? यस। मैं आई 1 मिनट। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैडम जी, मेरा नाम हसमुख है और मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। अरे वाह। वाह, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ स्नो का पड़ती जगह है, है जन्नत से आए हैं आप तो। जी मैम। आप क्या करते हैं? वैसे तो सर मैं एक किसान हूँ। आप किसान हैं? हाँ सर, मैं एक किसान हूँ और मैं खेती बाड़ी करता हूँ। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब देश के अन्नदाता किसान है हमारे। जी हाँ सर, देश के अन्नदाता किसान होते हैं, लेकिन सर आज यही किसान ऐसी हालतों से गुजर रहे हैं, ऐसे मुश्किलों से गुजर रहे हैं कि हम लोगों को सही से बोली तक भी नहीं निकल पा रहा है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है सर कि हमारे गांव में अधिक मात्रा में बारिश पड़ रहा है और जिसके कारण हमारे सारे फसलें नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और कुछ फसल बचा भी है तो भगवान भरोसे है कि वह सही तरीका से रह पाएगा या नहीं। क्या? अरे जी हाँ नेहा मैम, मैं सही कह रहा हूँ। मैं गर्मियों के दिनों में एक एक पाई करके, बहुत मेहनत करके मैं पैसे को इकट्ठा किया था। बड़ी कड़ी धूप रहती थी, मैं उस कड़ी धूप में कोयले के दुकान में बिना चप्पल के मैं काम करता था। और इस काम से मुझे छुट्टी मिलती थी ना मैडम जी, तो मैं राजमिस्त्री वाला काम करता था। और यह सभी काम करके मैं जितना भी पैसा कमाया था मैं अपने धान के खेती में लगा दिया था, लेकिन सारा पूंजी हम सभी को बर्बाद हो गया और आज हम एक अन्न के लिए तरस रहे हैं, जो किसान सभी देशवासियों को खाना देता है, अन्न देता है। आज वही एक अन्न के लिए तरस रहा है। ये पोटली में क्या लाए हैं आप? मैडम जी, इस पोटली में तो कठपुतलियाँ हैं। कठपुतली? कठपुतली क्यों? कठपुतलियाँ इसलिए है सर कि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है खाने को, तो मैं इस कठपुतलिया से ही कुछ खेल दिखाकर मैं पैसे कमा लेता हूँ। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? नहीं सर, आज मैं बहुत ही मस्त गाना का डबिंग करने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट।